आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे जब आज के आपके कलाम को हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के और आपकी दया, आपकी आशीष को मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा उन लोगों से जो अपनी लाइफ में निराश हैं, जिनको ये लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि जो आप इस बात को सोचते हैं, बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह नासरी जीवित परमेश्वर है। जो जीवित व्यक्ति है वो बात को सुन भी सकता है, उत्तर भी दे सकता है, रिएक्ट भी कर सकता है, और वो ऐसा करता है। आज मैं आपको बताऊंगा जिस चीज़ को आप मिस कर देते हैं, जिस चीज़ को आप नहीं जानते, जब परमेश्वर आपसे डील कर रहा होता है, जब आपको वो आंसर कर रहा होता है, आप उसको मिस कर देते हैं। पर अगर आज के वचन को आप ध्यान से सुनेंगे, इसको रिसीव करेंगे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, इस बात को आप जान जाएंगे। आप उस बात को पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। हालेलुया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर हम देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 30 अध्याय, वहाँ पे लिखा है 19 आयत में, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वे तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वे सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छुपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाहिनी और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो।
हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे पीछे से एक आवाज़ आएगी कि मार्ग सही यही है, इस पर चलो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आवाज़ को आप कैसे सुन सकते हैं। अब बाइबल में सिर्फ यही बात को नहीं लिखा कि आपके पीछे से आवाज़ आएगी। प्रॉब्लम ये है कि लोग जब बाइबल को पढ़ते नहीं, लोग जब सिर्फ एक वर्ष को जानते हैं, वो उसी को मेडिटेट करके जब वो पूरी नहीं होती वो निराश हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया, परमेश्वर ने कहा तेरे पीछे से एक आवाज़ आएगी। पर अब अगर हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 45 नंबर चैप्टर, उसकी 2 आयत से मैं अगर आपके लिए पढ़ूँ, वहाँ पे लिखा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बाइबल कहती तेरे पीछे से आवाज़ आएगी। बाइबल कहती मैं तेरे हाथ को पकड़ के चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा करूंगा। अब आपको ये तो लगता है कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी, तो क्या आपको ये पता है कि बाइबल में ये भी लिखा है कि तेरे हाथ को पकड़ के मैं आगे आगे होके चलूंगा? तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके हाथ को पकड़ के आपको लेके जाएगा? बाइबल कहती है मैं नींद में तेरे कानों को खोलूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा ये वचन जो लिखे गए, इनका मतलब क्या है, कैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा, कैसे आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। वो आज भी आपसे बात करता है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसकी आवाज़ को सिर्फ अपने तरीके से सुनना चाहते हैं। हमें लगता है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर तेरे पीछे से आवाज़ आएगी, बाइबल कहती है, तो परमेश्वर मेरे पीछे से तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो तो मेरे हाथ को पकड़ के चलेगा, मेरे हाथ को वो नहीं पकड़ रहा। कैसे ये चीज़ें पूरी होंगी? अब हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय, उसकी 2 आयतों को लिखा है, अब्राहम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने दर्शन दिया, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वे उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। इसको आप आगे पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा कि जब अब्राहम अपने तंबू के पास जब वो लेटा हुआ था, बाइबल कहती है उसने एक दर्शन को देखा। एक दर्शन को जब वो देख रहा था तो परमेश्वर उससे बात कर रहा था। आज परमेश्वर दर्शनों में जब बात करता है, जब वो कुछ विजन देता है, तो लोगों को ये लगता है कि ये मेरे मन का वहम है, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो ऐसा सिर्फ सोचा है, ये मेरी सोच है। आप परमेश्वर की उस आवाज़ को आप डिनाई कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ को मिस कर रहे हैं और आप मिस करते रहेंगे अगर आप वचनों को सही तरह से मेडिटेट नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी ये आदत है कि हमको लगता है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हो। बहुत बार ऐसे नहीं होता। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तेरी और मेरी सोच ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तेरी और मेरी गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर अपने तरीके से चलता है, अपने तरीके से बात करता है। आज आप देखेंगे वो कैसे बात करता है, वो कब बात करता है, वो किससे बात करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की नेचर है। अगर वो आपसे बात नहीं करेगा तो वो किससे बात करेगा? उसने इंसान को इसीलिए बनाया कि इंसान के साथ वो बात करे, इंसान उसकी आराधना स्तुति करे।
बाइबल में इतने रेफरेंसेस हैं कि कैसे परमेश्वर ने बात की, कैसे परमेश्वर ने लोगों की लाइफ को चेंज किया, पर अगर आप उसको नॉर्मली पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। सेम चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। अब मैंने आपको बताया कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कैसे बात की, दर्शन के द्वारा उसको विज़न मिला और उसने उस विज़न को रिसीव किया और कहा परमेश्वर मैं इसको रिसीव करता हूँ। बाहर गया, सेम चीज़ को उसने देखा। अगर वो वहीं लेटे रहता और सोचता नहीं नहीं ये मेरा ख्याल है, ना तो वो उस चीज़ के ऊपर फेथ करता, ना बाहर जाता, ना परमेश्वर को, उसके दूतों को वो देखता। अब सेम चीज़ हम देखते हैं निर्गमन की किताब 3 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसकी 3 आयत में लिखा, तब मूसा ने कहा मैं उस जगह उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकार कर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, क्योंकि अपने पाँव से तू जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने उनकी चिलचिलाहट परिश्रम करने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वंश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती हैं, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी और लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिलचिलाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्र का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजराइल की प्रजा को मिस्र से निकाल ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा 40 साल का था जब वो अपने देश में से भाग निकला। 40 साल तक वो भेड़ बकरियों को चराता रहा। वो भी ये सोचता था परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर मुझसे कब बात करेगा। परमेश्वर ने अपने टाइम पे उससे बात की जो उसकी दुहाई दे रहा था, और परमेश्वर ने उसको एक झाड़ी में से दर्शन दिया। आप इस इतिहास को जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने झाड़ी में से उसको दर्शन दिया, कैसे उसको यूज़ किया। पर अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आगे इसको पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 आयत में से परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लोगों की दुहाई को सुना है, उनकी पीड़ा का जो उनका चिल्लाना है वो मेरे कान तक पहुंचा है। अब तू मेरे पास आ, मैं तुझे भेजूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कैसे बात की मूसा से? दर्शन के द्वारा। कैसे परमेश्वर ने उसको बोला कि हाँ मैं तुझे चाहता हूं कि तू जाके छुड़ा। अगर मूसा भी सोचता नहीं नहीं मुझे उस झाड़ी के पास नहीं जाना, पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसे है, वो उसको समझ पाया, उस आंसर को वो रिसीव करने पाया, क्योंकि वो उस तरह से चल रहा था अपनी लाइफ में। हालेलुया। अब दुहाई तो इजराइली दे रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को चुना। ये तरीका है परमेश्वर का अपने काम को करने के लिए। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे दर्शन में बात की, पर इजराइलियों के लिए अपने नबी को यूज किया। इजराइलियों की प्रेयर का आंसर कैसे हुआ? नबी के द्वारा। मूसा की प्रेयर का आंसर कैसे हुआ? दर्शन के द्वारा। हालेलुया। अब हम देखते हैं पहला राजा 3 अध्याय, उसकी 3 आयत से लिखा, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया करता और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान से दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, मुझसे मांग। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे दिल से चलता है, अपने पैसे से, अपनी हेल्थ से, अपनी सोच से, हर तरह से, बाइबल कहती परमेश्वर ने सुलेमान को स्वप्न के द्वारा उससे बात की। अगर सुलेमान सोचता कि दैट्स ओके, ये तो सपना है, इसका क्या मतलब, तो वो कभी भी उस विजडम को, उस बुद्धि को नहीं ले पाता। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा, बाइबल कहती जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने स्वप्न से उसके साथ बात की। अब अगर आप देखें नए नियम में प्रेरितों के काम 10 अध्याय, अगर उसकी आप कुछ आयतों को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा 4 आयत से अगर मैं पढ़ूँ, वहाँ पर लिखा है, उसने ध्यान देकर देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या आज्ञा है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान
स्मरण किए गए हैं, परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि था, जिसका घर समुद्र के किनारे था। जब वे स्वर्गदूत जिसने उससे ये बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और पतरस को बुलाने के लिए भेजा। बाइबल कहती है कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति, जो अपने पैसे से, अपनी पावर से, अपने घराने समेत परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल होता था, वो काम करता था। बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के उससे बात की। कब बात की? सपने में, ड्रीम में। अब अगर वो बोलता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरे पीछे से आवाज आएगी, मेरे पीछे से कोई आवाज नहीं आई। परमेश्वर उससे सपने में बात कर रहा था। परमेश्वर सुलेमान से सपने में बात कर रहा था। परमेश्वर मूसा से दर्शन में बात कर रहा था। अब्राहम से दर्शन में बात कर रहा था। अगर ये लोग बाइबल के ऊपर, वचन के ऊपर, परमेश्वर के साथ ध्यान से नहीं चलते, अगर खराई से नहीं चलते, सिद्धता से नहीं चलते, तो ये लोग मिस कर देते इन चीज़ों को। आज वही हो रहा है। आज वही हो रहा है। लोगों को बोलो प्रार्थना करो, नहीं जी प्रार्थना नहीं हो रही। चर्च में आओ, चर्च में नहीं आ सकते, काम है, बहुत बिजी हैं। अच्छा आप लोग आराधना करते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते। दान दशमांश देते हैं, नहीं हम पहले ही बहुत टाइट हैं। अगर आपको फॉलो नहीं करना जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, देन आप ये नहीं बोल सकते परमेश्वर तू मुझसे बात नहीं करता। हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल में है, आपका फाइनेंस कभी नहीं सुधरेगा जब तक आप बिब्लिकल टीचिंग को फॉलो नहीं करेंगे दान दशमांश के बारे में। हम लोग वॉलंटियर काम करते हैं, हमारा दान दशमांश, हमारा पैसा, हमारी सेहत, हमारी सब कुछ से हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया परमेश्वर बात करता है दर्शन के द्वारा, बात करता है सपने के द्वारा। अब हम एक और हिस्से को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 26 आयत से लिखा, फिर प्रभु का एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ दक्षिण की और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है, वे रेगिस्तान का मार्ग है। वे उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था, कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वे आराधना करने को यरूशलेम आया था। वे अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह
यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, वह आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उसके रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए उसको सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठ जाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब एक खोजा, जब वो आराधना करने के लिए जा रहा था, वो वचन को पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर फिलिप्पुस को उसके पास भेजा। अब शायद फिलिप्पुस प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर मुझे यूज कर अपने लिए। परमेश्वर ने दूत को भेज के उसके साथ बात की। और खोजे के साथ कैसे बात की? वचन में से नबी को, अपने व्यक्ति को, अपने एक उसके पास्टर को हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था, मुझे यूज कर, परमेश्वर ने उसको भेजा, अपने वचन में से उससे बात की। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है, वो बात करता है। उसने अपने वचन में से, यशायाह नबी की किताब में से बात की। आगे इसको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कौन से विषय के ऊपर पढ़ रहा था, कैसे उसको फिलिप्पुस ने बताया, उसने बपतिस्मा लिया, उसकी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा, जब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के काम कर रहा था, जब वो सब कुछ सही से चल रहा था, तो परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, यशायाह को भेजा। उसको बोला, तेरे दिन खत्म हो गए, अपने लोगों को जिम्मेवारी दे, और अब तेरे दिन खत्म हो चुके हैं। बाइबल कहती वो अपना मुंह दीवार की ओर फेर के रोने लगा। उसने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने तेरे लिए काम किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रार्थना तो वो कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने यशायाह को बोला, अभी वो डेवड़ी में ही था, कि जाके उसको बोल, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा देता हूं। हालेलुया। उसने अपने नबी को भेज के उससे बात की, उसने अपने वचन को भेज के बात की, उसने दर्शनों के द्वारा, ख्वाबों ख्यालों के द्वारा, विजन के द्वारा उसने बात की। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है, वो बात करता है। पर हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर हमारे तरीके से बात करे। अब एक और हिस्से को हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसकी 19 आयत से आप सारा आगे पढ़ लेना। इसमें एक धनी व्यक्ति के बारे में लिखा है कि कैसे एक धनी व्यक्ति जब वो मर गया, वो जब मरा तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को भी अब्राहम की गोद में उसने देखा, जो उसकी डेवड़ी के ऊपर भीख मांगता था। जब उसने उसको देखा, बाइबल कहती है कि उसने अब्राहम को कहा, हे पिता अब्राहम, इसको मेरे पास भेज, ताकि वो अपनी उंगली से पानी में डुबो के मुझे पानी दे। उसे प्यास लग रही थी। अब्राहम ने कहा, तू अपनी जिंदगी में की सब अच्छी चीजों को ले चुका है, इसने अपनी जिंदगी में के सारे दुखों को ले लिया है, अब ये वक्त है कि इसके उस टाइम को ऑनर किया जाएगा। जब उसने ये सुना, 27 आयत में लिखा, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा में, इस जगह में आ जाए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनको सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। उस वक्त उस अमीर व्यक्ति को क्या लगता था, परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता, मेरे घराने में अगर कोई मरे हुओं में से जी उठ के जाएगा तो लोग फेथ करेंगे। ये उसका तरीका था। पर अब्राहम ने क्या कहा? उसने कहा, उनको भविष्यद्वक्ता दिए गए हैं, उनको पुस्तकें दी गई हैं, उनको वचन दिया गया है। अगर वो उसके ऊपर फेथ नहीं करेंगे, तो अगर यहां से भी कोई जाएगा वो तब भी फेथ नहीं करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर जैसे चाहे वो बात करेगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि बोल के ही बात कर। मैं नहीं कहता परमेश्वर बोल के बात नहीं करता, वो करता है। पर अगर आप इस लोगोस वर्ड को, लिखे हुए वर्ड को अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे, वो आपसे बोल के बात नहीं करेगा। हालेलुया। ये लोगोस वर्ड, जब लिखे हुए वर्ड पे आप फेथ करते हैं, फिर ये वर्ड रेमा वर्ड बनता है। आपको इसी वर्ड में से जब आप मनन करते हैं, आपको लगता है ये मेरे लिए है, परमेश्वर ने मुझसे बात की है। आप उसको पकड़ के उसको मेडिटेट कर सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। फिर परमेश्वर बोल के भी बात करता है। उसने अब्राहम से की, उसने मूसा से की, उसने शाऊल से, उसने पौलुस से की, वो आज भी बात करता है।
हालेलुया। तरीका उसका है, वो बात करेगा कब? जब आप उसकी बात जो रहे होंगे। वो बात करेगा कैसे? वो दर्शन में से बात कर सकता है, वो स्वप्न में से बात कर सकता है, वो अपने नबी को भेज के बात कर सकता है, वो बोल के बात कर सकता है। आज भी जब आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूं इस बात को। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रेयर का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? वो आपसे बात कर रहा है कि कब तू प्रार्थना करके, कब तू वचन पढ़ के मेरे पास बैठेगा। हम प्रार्थना करेंगे। अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात की है तो प्रार्थना करो उससे कि परमेश्वर, मैं तेरे वचनों में से, तेरे साथ प्रार्थना में मैं टाइम दे सकूं, ताकि मैं जान सकूं मैं आगे क्या करूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं। जीवित परमेश्वर, आपने अपने वचनों से अपने लोगों से बात की है। बाइबल कहती है अपने वचन को भेज के अपने लोगों को उस खड्डे में से निकालता है जिसमें वो पड़े हुए हैं। खुदाबंद, आज तेरे लोगों को तेरे वचनों में से बता दिया गया कि तू कब बात करता है, कैसे बात करता है, किन से बात करता है। खुदाबंद, मेरी ये प्रार्थना है, जब आज तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है, इनकी लाइफ प्रार्थना की, आराधना की लाइफ होने पाए, तेरे भवन में जाने पाए, तेरे लोग छूटने पाए हर बीमारी से, हर ट्रबल से, हर प्रॉब्लम से। खुदाबंद, आज इनकी बीमारियों को दूर कर, इनको चंगा कर, ताकि ये सबूत हो सके कि तूने बात की है तेरे लोगों से। तेरे लोगों की जिंदगियां खुदावंद दूसरों की जिंदगियों को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होने पाए। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, तब भी आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, यूट्यूब, टिकटॉक, पॉडकास्ट, हर सोशल मीडिया के माध्यम से आप वचनों को सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। तो मेरा ये फेथ है, आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।